हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे गलातियों से और पीड़ितों के काम से, और हम देखेंगे वचन से जो चेले थे किस तरह से चेतावनी देकर लोगों को प्रचार करते थे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या कथा। एक आया था, किसी ने कमेंट किया था कि जो बाइबल है उसमें कथा नहीं है, तो हम उसको कैसे माने, और उसमें भगवान की बातें नहीं है। देखो, अलग अलग लोग, जो भी धर्म के लोग हैं, परमेश्वर एक ही है, लेकिन मानने का तरीका हम इंसानों का क्या है, अलग अलग है। लेकिन सारी मनुष्य को बनाने वाला क्या है, एक ही परमेश्वर है जो पृथ्वी आकाश को बनाया है और सारी मानव जाति को बनाया है। ठीक है, तो एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी जीवन के ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपकी जुड़ी भी सकते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो फिर तो काम अध्याय 17 का 1 से पढ़ो। फिर वह अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीको में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उसके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों में उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ यही यीशु मसीह है। जो इसका मैं कथा सुनाता हूँ वही क्या है, मसीह है। इसमें तो कथा की बात हुई है, जिसकी मैं कथा सुनाता हूँ। हाँ, तो परमेश्वर का वचन को आपको कैसे समझोगे, कैसे आपको लेना है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। जो परमेश्वर के वचन दिया गया है ना, चेतावनी के रूप में दिया गया है। आपको अंत के दिनों में आपको चेतावनी देता है कि आपको मन फिराना है। ये वो कथा नहीं है लोगों को दिलासा दे कि घर में कथा कराओगे तो क्या होगा, हमारा ब्लेसिंग हो जाएगा, परमेश्वर आशीष देगा, घर में बरकत होगा। ये वो कथा नहीं है। ये कथा है अनंत जीवन का, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। आगे पढ़ो। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। कितनी क्या है, जब वो कथा सुनाया गया प्रभु यीशु मसीह का कि मुर्दों में से क्या है, जी उठना अवश्य था, क्योंकि पृथ्वी पे सारी मानव जाति के लिए क्या है, क्रूस पे बलिदान हुए हैं। सत्रह का 22 पढ़ो। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथोस के लोगों, मैं देखता
हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तु को देख रहा था तो एक ऐसी एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अन्य अनजानो अनजाने ईश्वर के लिए। हाँ, तो वो जब घूम घूम कर क्या करते थे, चेले जो पौलुस से प्रचार करते थे शहर शहर में और गांव गांव में, तो सारा कुछ देखते थे कि जो इंसान है, जो मानव जाति है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो भूल कर क्या कर रहे हैं, हैं? लकड़ी पत्थर की क्या है, पूजा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, हाँ, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। हाँ, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होकर क्या है, वो हाथ के बनाए हुए किसी मंदिर में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? इंसानों के दिल के अंदर। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके दिल के अंदर रहता है परमेश्वर, ना कि मूर्ति और मंदिरों में। तो बच्चन को क्या है, समझने की जरूरत है। और जो लोग नहीं समझते हैं वो भटकते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, पहाड़ों पे कहीं चढ़ चढ़ के कितनी कठिन सेवा करते हैं। परमेश्वर यहाँ यहाँ से हमारा कुछ क्या हो, भला हो जाएगा। और लोग क्या है, नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनको भटका दिया गया, क्योंकि सत्य को नहीं माने, इसीलिए परमेश्वर ने उनको क्या है, छोड़ दिया। वो भटक गए और अपनी मनमानी करने लगे। अब यहाँ से पढ़ो गलातियों 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। एक मिनट, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्या धोखा खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। हम्म? आज संसार में बहुत ही धोखा क्या है। कहते हैं कि अ, नदी में नहाओगे तो पाप क्षमा हो जाएगी, यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा। धोखा है ना। और कहते हैं कि गाली, लोग कितने चलते गाली देते हैं, धोखा ही है। कहते हैं कि गाली देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, सोचते कुछ होता ही नहीं है। तो संसार में धोखा ही धोखा है। लोग जितना मर्जी क्या है, यत्न कर ले, लेकिन संसार में धोखा ही धोखा है, कदम कदम पे धोखा है। लोग अपनी धर्म को ऊंचा करने के लिए क्या से क्या नहीं बोलते हैं। ये धोखा है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा मार काट। हम्म? लेकिन परमेश्वर के वचन ना जानने के कारण क्या करते हैं लोग, अपनी मनमानी मनमानी चलाते हैं। तो संसार में क्या है, धोखा ही धोखा है। आगे पढ़ो। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हाँ, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। इस पृथ्वी पे जो मर्जी करोगे वही काटोगे, जो बोओगे क्या है वही काटोगे। बचने नहीं पाओगे किसी तरह से। आपके न्याय के दिन आपका सारा क्या है, हिसाब होगा कि आपने पृथ्वी पे रहते हुए क्या किया था। इसीलिए क्या करना है, धोखा नहीं खाना है। क्योंकि जो कोई
जो कुछ करोगे पृथ्वी में वो काटना ही पड़ेगा, यहाँ नहीं तो अनंत काल के लिए नरक में। तो इंसान पृथ्वी पे प्रति धोखा ही धोखा है। अब पढ़ो ये कुरिन्थियों 6:9। हाँ, पहला कुरिन्थियों 6:9 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग क्या है, परमेश्वर की राज की वारिस ना होंगे। अन्याय लोग जो दूसरों को क्या है, न्याय करते हैं, दूसरों को लड़ाई झगड़ा मार काट, कुछ ना समझना, जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं। आगे पढ़ो। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना हाँ, मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, हाँ, ना एक एक लुच्चे, करके जाएंगे। ना पुरुषगामी, हाँ, ना चोर, ना लोभ लोभी, ना पियक्कड़, ना हाँ, गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब क्या होंगे, परमेश्वर की राज की बारिश ना होंगे। फिर एक बार दोहराओ शुरू से। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि न्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हाँ, धोखा ना खाओ, हाँ, धोखा ना खाओ। हाँ, ना वेश्यागामी, ना, एक मिनट, ना बेश्यागामी। बेश्यागामी क्या होता है, बेविचार। आगे पढ़ो। ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक। आज संसार में कितना है, मूर्ति पूजा पीक पे है। परमेश्वर को भूल के क्या करने लगे, संसार को पूजने लगे। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया उसको भूल गए, और सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि को पूजा पाठ करने लगे, और सृष्टिकर्ता को क्या आ गए, भूल गए। अगला, ना परस्त्रीगामी, न परिस्थिवी गामी। हाँ, ना लुच्चे, न लुच्चे जो हुड़दंगर करते हैं धर्म के नाम पे। ना पुरुषगामी, न पुरुषगामी। हाँ, ना चोर, न चोर जो चोरी करते हैं ना, रात को किसी का घर लूट लेना, रात चलते हुए किसी का लूटपाट कर लेना। तो ये धोखा ही है ना। लोग सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे और बच जाएंगे, ये धोखा ही है। ये सारा कुछ धोखा ही में आ रहा है। लोग धोखे में हैं कि हम ये सब करेंगे या बच जाएंगे। आगे, ना लोभी, ना लोभी। हाँ, ना पियक्कड़, ना पियक्कड़। आज नशा कितना पिक पे है, लोग नशे में क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। आज देखो तो लोग टीके तक लगाते हैं नशे का। उनको पता ही नहीं कि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, कैसी जाल में फंस गए नशे की। ये अपनी पूरी मानव जाति जीवन को ही क्या किए, खराब कर लिया। तो धोखा में है, उनको नहीं पता कि अंत कितना भयंकर होने वाला है। आगे, ना गाली देने वाले, हाँ, ना गाली देने वाले। छोटी सी एक्सीडेंट हो जाए रोड पे तो देखो कैसे गाली गलौज मारकाट। एक थोड़ी सी खरोच गाड़ी में हो जाए, इतनी सी बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए हत्या कर देना। हाँ, गाली देना अपने आप को क्या है, घमंड और शान समझना। ये भी एक क्या है, धोखे में है कि हम क्या है, बच जाएंगे, कि हम गाली दे रहे हैं, बच दे जाएंगे। गाली देने वाले स्वर्ग के राज्य में अधिकारी नहीं होंगे। आगे, ना अंधेर करने वाले, हाँ, ना अंधेर करने वाले जो जुल्म करते हैं गरीबों पे, दया नहीं दिखाते, जो लूट मार करते हैं, दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे की संपत्ति को धोखे से हड़प लेना। ऐसे क्या है,
आप धोखे में हो कि आप बच जाओगे। हाँ परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। हाँ, परमेश्वर की राज के बारिश ना होंगे। पहले ये चेतावनी है, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के बारिश ना होंगे। धोखा में है कि हम सारा कुछ करके सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। धोखा है कि फिर हम मरेंगे फिर जन्म लेंगे। ये भी एक बड़ा, सबसे बड़ा धोखा है कि हम मरेंगे और फिर जन्म लेंगे। सोच लो कितना भयंकर होने वाला है मौत, अंत कितना भयंकर है। तो आपको क्या है, मन फिराने की जरूरत है और परमेश्वर की वचन पे सुनकर अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, नहीं तो अंत भयंकर होने वाला है। अब ये सब काम करके पृथ्वी के ऊपर भूल में कि हम बच जाएंगे, ये नामुमकिन है। परमेश्वर ने चेतावनी पहले ही दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में अगली टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।